नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने सतलुज नदी को तत्तापानी तक डिस्कस कर लिया है। ये तत्तापानी का रीजन है जहाँ पर सतलुज नदी बह रही है। इसके बाद तत्तापानी को क्रॉस करते हुए नदी आगे बढ़ती है छोटे छोटे कस्बों डिस्ट्रिक्ट मंडी और डिस्ट्रिक्ट शिमला के इसके तट पर बसे हुए हैं। इसके बाद जब ये नदी 40 से 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ये पहुँचती है कसोल। कसोल एक छोटा सा कस्बा है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। ये वही पॉइंट है जहाँ पर ये बिलासपुर में एंटर करती है शिमला को पार करते हुए। इसी पॉइंट पर कोल डैम बना हुआ है जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 800 मेगावाट का। इसको एनटीपीसी के द्वारा बनाया गया था, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसका फाउंडेशन स्टोन 2000 में रखा गया था और इसकी कंस्ट्रक्शन 2004 में शुरू हुई थी। इसके बाद 2015 में जाकर इसे फुली ऑपरेशनल बनाया गया था। ये रीजन पूरा जो ये एनटीपीसी के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद कोल डैम को पीछे छोड़ती हुई ये नदी पहुंचती है सलापड़। सलापड़ डिस्ट्रिक्ट मंडी का एक छोटा सा कस्बा है। इस पॉइंट पर व्यास नदी और सतलुज नदी का कॉन्फ्रेंस पॉइंट है। व्यास नदी को पंडोह डैम से इस रीजन में लाया गया है जिसके थ्रू ढेर पावर हाउस चलता है। ढेर पावर हाउस 990 मेगावाट का उत्पादन एक पावर हाउस है। ये रीजन हम देख सकते हैं, यहाँ पर इसका कॉन्फ्रेंस पॉइंट है। इसके बाद जब ये नदी सलापड़ को क्रॉस करती है तो पहुंचती है बरमाना। बरमाना डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का हिस्सा है। इसी पॉइंट पर एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री है। ये रीजन है एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री का। पूरा एरिया इनका कैचमेंट एरिया है ये, और ये सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी बरमाना कस्बे के साथ ही एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी इसकी सहायक नदी बलोखड़ जो कि सुंदरनगर रीजन से आती है, यहाँ ही आकर ये सतलुज में मिलती है बलोखड़। इसके बाद बरमाना को क्रॉस करते हुए नदी पहुंचती है ढेर। ढेर वही जगह है, ये देखिए इस पॉइंट पर ये नदी मंडी डिस्ट्रिक्ट को पीछे छोड़ती है और पूर्णतः डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में बहने लगती है। ढेर गांव के नाम पर ही ढेर पावर हाउस का नाम रखा गया है। ये पूरा इलाका ढेर है जो कि सतलुज के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद ढेर को क्रॉस करते हुए नदी आगे बढ़ती है और पहुँचती है कंदरौर ब्रिज। कंदरौर ब्रिज काफ़ी पुराना ब्रिज है जो कि सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है बिलासपुर में। ये कंदरौर ब्रिज है। इसके बाद कंदरौर ब्रिज को पार करते हुए नदी छोटे छोटे कस्बों को पार करते हुए पहुंचती है बिलासपुर। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है ये, और यहीं पर ही गोविंद सागर लेक बनी हुई है। ये बिलासपुर है पूरा रीजन, बिलासपुर शहर, और इसके साथ ही ये गोविंद सागर लेक है। गोविंद सागर लेक का नाम सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। जहाँ पर ये बनी हुई है यहाँ पर पुराना बिलासपुर होता था। इसी डैम में, इसी रिजर्वोयर में ये छोटी सी खड़ आ रही है शेरखड़ जो कि इसकी सहायक नदी है गोविंद सागर लेक में यहाँ कर मिलती है। अगर हम गोविंद सागर लेक की बात करें तो ये इसकी जो कुल लंबाई है 90 किलोमीटर की लंबाई है और एरिया इसका 170 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है और पहुंचती है भाखड़ा। ये पॉइंट है, ये देखिए ये पूरा रीजन जो है ये भाखड़ा डैम के साथ जो रिजर्वॉयर बना हुआ है गोविंद सागर लेक का, ये उसका है। इसके बाद ये बाउंड्री पॉइंट है हिमाचल और पंजाब का जहाँ पर भाखड़ा बांध बना हुआ है। भाखड़ा बांध की बात करें तो ये 3rd लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है इंडिया का। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे पुनर्जीवित भारत का नया मंदिर बताया था। और अगर हम इसके भाखड़ा डैम के बारे में बात करें तो फर्स्ट इसकी सजेशन दी थी वो सर छोटू राम ने दी थी, जिनका रियल नेम चौधरी राम रिचपाल होलियान था और ये राजनेता थे पंजाब प्रांत के। भाखड़ा डैम 1944 में इसका फर्स्ट प्रस्ताव दिया गया था। इसके बाद 1948 में इसकी जो फाउंडेशन स्टार्ट हुई थी और 1963 में जाकर इसको देश के नाम समर्पित किया था।